बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी। 5 राज्यों में चुनाव से पहले पीएम मोदी की एक नई पहल। नमो ऐप पर ऑनलाइन सर्वे लॉन्च होगा। नमो ऐप पर 13 पेज का ऑनलाइन सर्वे लॉन्च किया जाएगा। इस सर्वे की जानकारी सीधे प्रधानमंत्री के साथ साझा की जा सकेगी। ये सर्वे 5 चुनावी राज्यों में लॉन्च किया गया है। 5 चुनावी राज्यों में लोगों से फीडबैक लेने के लिए नमो ऐप पर एक सर्वे शुरू किया गया। 5 चुनावी राज्यों में जनता की भावनाओं को जानने के लिए नमो ऐप पर यह कदम उठाया गया है। इस ऐप के जरिए लोग बड़ी संख्या में पूछे गए मुद्दों पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी को अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकेंगे। सर्वे में सरकार और विधायकों के प्रदर्शन के कई पहलुओं को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि 5 चुनावी राज्यों में मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन पर फीडबैक लेने के लिए सर्वेक्षण किया गया है। तो नमो ऐप के जरिए अब लोगों से उनकी राय ली जाएगी। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में आप अपनी राय इस ऐप के जरिए दे सकते हैं। 5 चुनावी राज्यों में जनता की भावनाओं को जानने के लिए नमो ऐप पर यह कदम उठाया गया है। इस ऐप के जरिए लोग बड़ी संख्या में पूछे गए मुद्दों पर सीधे प्रधानमंत्री को अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकेंगे। सर्वे में सरकार और विधायकों के प्रदर्शन के कई पहलुओं को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि 5 चुनावी राज्यों में मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन पर फीडबैक जानने के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वे में जनता से कोरोना से निपटने और वैक्सीन ड्राइव पर एकजुट होने के लिए भी कहा गया है। सर्वे में पूछा गया है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व उनके लिए वोट करने का एक बड़ा कारण है। स्थानीय मुद्दा बड़ा है या फिर राज्य के मुद्दे बड़े हैं। वो क्या देखकर वोट देते हैं, अपनी राय बताते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। विजय, कब से ये सुविधा शुरू होगी और किस आधार पर आम जनता से फीडबैक लिया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर आधार यही होगा कि आपको अब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार का क्या पसंद आया है, और बिल्कुल इस सर्वे का आधार भी यही होता है, जिसके ज़रिए से एक जानकारी मिल पाती है कि जनता क्या सोच रही है। और लगातार इस तरह के सर्वेज जो हैं वो होते भी रहे हैं, कभी कभी गुपचुप तरीके से होते हैं, कभी कभी जानकारी के अनुसार होते हैं। और सर्वे का सिर्फ मुख्य आधार एक ही होता है, वो होता है कि किस तरह से यहाँ पर जनता की नाराज़गी को दूर किया जा सके, या मौजूदा सरकार को लेकर के जनता क्या सोच रही है और आगे किस तरह की रणनीति को बनाया जाए जिससे इसमें सुधार किया जा सके। हालांकि हाल ही में जिस तरह से उज्ज्वला योजना जैसी एक पुरानी योजना को फिर शुरू किया गया, विधवा पेंशन दी ही जा रही है, किसान योजना के तहत किसान के खातों में एक बड़ा पैसे का ट्रांसफ़र हुआ है। और इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि हाल ही में जिस तरह से कई सारी योजनाएं जो हैं वो जनता से जोड़ करके शुरू की गई हैं, उन सब का फीडबैक क्या है जनता के बीच में, जनता क्या सोच रही है कि यहाँ पर इन मुद्दों के अलावा भी कुछ और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे पर जनता की नाराज़गी अगर है तो उसे कैसे दूर किया जाए। और मुख्य रूप से किसान बिल को लेकर के जो एक सार्वजनिक जो रोष है किसानों के मन में, उसको लेकर के सरकार की तरफ से नई नई रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, उसके तहत यहाँ पर किस तरह से कार्य हो रहे हैं, ये सर्वे का मुख्य उद्देश्य है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि चाहे शहीदों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो या फिर यहाँ पर हाल ही में किसान योजना से जुड़े हुए जो कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो कार्यक्रम हो, उस पर विशेष बल भी दिया गया है, क्योंकि कोरोना के दौरान काफ़ी जनता नाराज़ थी इस पूरे जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, तो उस पर भी काफ़ी काम किया है सरकार की तरफ से और योजनाओं को और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। तो सर्वे का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उन्हें जो सरकार के नेतृत्व कर रहे चेहरे हैं वो उन्हें पसंद आ रहे हैं कि नहीं, उनकी द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वो उन्हें पसंद आए हैं कि नहीं आए हैं, और आगे किस तरह से योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए इस पर विशेष रूप से बल देने की बात है। क्योंकि दो साल से लगातार कोरोना इफेक्टेड की वजह से हालात किस तरह से वो किसी से छुपे नहीं हैं, रोज़गार के हालात क्या हैं वो किसी से छुपे नहीं रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं,
चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो, चाहे राज्य सरकार की तरफ से हो, वो कितना जनता के बीच में जगह बना पाई है, वो जनता के बीच में कितना स्थान बना पाई है, ये मुख्य उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के तहत ही इस पूरे सर्वे को रखा जाता है, और जिससे जनता का फीडबैक समयानुसार अगर मिलता है तो उस पर एक सुधार करने की गुंजाइश हो सके, उस पर बदलाव करने की गुंजाइश हो सके, उन पर फोकस करते हुए इस पूरे सर्वे को रखा गया है। ठीक विजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो यहाँ अयोध्या में